जय शनिदेव, जय श्री राम भाइयों। आज का जो हमारा विषय है काली सरसों का टोटका, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, विश्लेषण करने वाले हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जो मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करता हूँ, सही जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। इसी वजह से भाइयों मैं आपको बार बार कहता हूँ कि अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो देखिए, बहुत से लोगों के मुझे सवाल आए कि गुरुजी जैसे कि गुप्त धन हो, गुप्त शक्ति हो या फिर गुप्त विद्या हो, उसको कैसे देखा जाए, उसको कैसे खोजा जाए। अभी देखिए, इसके लिए तो बहुत बड़े बड़े मंत्र सिद्ध करने पड़ते हैं, गुरु करना पड़ता है। जो बड़ी बड़ी विद्या होती है, साधना होती है, वो सीखनी पड़ती है। लेकिन आम आदमी के पास में इतना समय नहीं होता और आम आदमी ये सीख भी नहीं सकता कि उसके जो नियम होते हैं बहुत ही कठिन होते हैं। लेकिन एक संकेत अगर देखा जाए, ठीक है, अगर एक संकेत देखा जाए तो मैं वो संकेत देखने का एक आसान उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि देखिए, अभी पहले ज़माने में जो लोग थे, हमारे दादा परदादा जो पुराने लोग थे, और अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं कि वो संकेत देखते हैं कि भाई किसी देवी का कोई कोप तो नहीं हो गया, कोई देवी रूठ तो नहीं गई। तो ऐसा जो कुछ पहले ज़माने के जो लोग थे, वो जो आईना है, जो कोई स्टील के बर्तन है, जर्मन के बर्तन, उस पर वो संकेत देखते थे। जो अपना जो कॉइन है, 1 रुपया 2 रुपया, उसको चिपका के संकेत देखते थे। वैसे ही आपको एक संकेत देखने का मैं टोटका आज बताने जा रहा हूँ कि जहाँ पे आप वो देख सकते हैं कि गुप्त धन, गुप्त विद्या और गुप्त शक्ति है या नहीं है, उसके होने के संकेत है क्या, इसके बारे में टोटका मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। लेकिन हमारे चैनल का जो आपको संदेश होता है, भाई कानून के खिलाफ, धर्म के खिलाफ कोई भी काम मत करिए, ये हमारा संदेश होता है। तो देखिए, सनातन हिंदू धर्म में बहुत बड़े बड़े तंत्र मंत्र शास्त्र भी है, आध्यात्म के शास्त्र भी है। जैसे मैं आपको बार बार कहता हूँ कि भाई दिन है तो रात है, वैसे देवता है तो दैत्य भी है। दोनों भी शक्तियाँ ब्रह्मांड को चलाती है, दोनों भी शक्तियाँ दुनिया में मौजूद है। खाली क्या होता है ना कि जिसके पास में जितना ज्ञान है उतना ही समझ पाता है, उतना ही बोल पाता है। जैसे कि मैं आपको बार बार कहता हूँ कि भाई नारायणी विद्या और इंद्रजाल विद्या जिसके पास में है, ऐसा ही आप गुरु करिए। क्योंकि ये दो विद्या जिस गुरु के पास में है, उसके पास में सही तरीके से अच्छा ज्ञान होता है और आपके वो सही तरीके से मदद कर पाता है। नहीं तो क्या होता है ना कि भाई वो जैसे जो दिन में निकलते हैं जो जानवर, वो बोलते हैं कि रात होती नहीं है, और जो रात में जानवर निकलते हैं वो बोलते हैं कि भाई दिन होता नहीं। इसी वजह से एक ही विद्या अगर किसी गुरु के पास में, तो आपको सही तरीके से आपको ज्ञान नहीं दे पाएगा। तो ठीक है, जो आज हमारा जो टोटका है, जो काली सरसों का टोटका है, और वो कैसे किया जाए, उसका प्रयोग कब किया जाए, उसके क्या नियम होते हैं, मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। एक इंद्रजाल विद्या का टोटका है। जैसे अगर किसी को लगता है कि भाई कहीं पे गुप्त धन, गुप्त विद्या, गुप्त शक्ति किसी जमीन में, किसी घर में, किसी खेत में है, तो क्या करना है आपको कि आपको शुक्रवार के दिन आपको 125 ग्राम काली सरसों लानी है। 125 ग्राम भी ला सकते हैं, 1.25 किलो भी ला सकते हैं। शुक्रवार के दिन आपको लानी है, और शनिवार के दिन आपको शाम के 8 बजे से लेके 9 बजे के बीच में, या फिर थोड़ा ज़्यादा भी समय होगा, 10 भी बज गए तो कोई टेंशन नहीं है, तो आपको 8 बजे के बाद में आपको उस जगह पे जाना है। कोई देखे ना, कोई टोके ना, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। और वो ज़मीन पे आपको सरसों का जो आपको ऐसा सरसों वहाँ पे डाल देनी है, ऐसा एक जगह पे डाल देनी है। दक्षिण या फिर पश्चिम दिशा की तरफ मुँह कर कर आपको डालनी है। और महाकाली का जो मंत्र है, बीज मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे, ये एक ही बार आपको मंत्र बोलना है खाली, और वो वापस सरसों डाल के आपको वापस आना है। और दूसरे दिन फिर आप संडे के दिन हो, फिर मंडे के दिन हो, वहाँ जाकर आपको फिर बाद में देखना है कि भाई वो जैसे डाली थी सरसों वैसी है, या फिर बिखर गई है, या फिर कम हो गई है, या फिर कुछ अलग हो गया है। जैसे अगर वो जैसे आपने डाली थी वैसे ही है, तो फिर वहाँ पे कुछ भी नहीं है, आप ऐसा समझ सकते हैं। अगर वो बिखर गई है, कुछ उसमें हलचल हो गई है, कुछ उसमें बदलाव हो गया है, तो फिर आप ये जान सकते हैं कि भाई वहाँ पे कोई गुप्त विद्या, गुप्त धन, गुप्त शक्ति के संकेत है। ठीक है, ये संकेत देखने का एक माध्यम है, एक टोटका है। और जो बाद में जो बातें होती है गुरु के आधार पर होती है, गुरु के आदेश पर होती है, गुरु के सानिध्य में तो आपको जाना ही पड़ता है, गुरु तो आपको करना ही पड़ता है। लेकिन एक टोटका ये समझने का एक संकेत है।
तो भाइयों देखिए, मैं हमेशा आपको एक सही सलाह देने की कोशिश करता हूँ। बहुत से लोगों को कुछ सवाल होते हैं, कोई समस्या होती है, तो आपको जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, आप हमें उस पर व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन जो चैनल की फीस है भाइयों, वो लागू रहेगी, क्योंकि चैनल बनाने में बहुत खर्चा लगता है। जैसे लैपटॉप होता है भाइयों, और भी जैसे मोबाइल होता है, कोई कैमरा होता है, बहुत सी बातें होती है भाइयों। इसी वजह जो चैनल की फीस है आपको देनी पड़ती है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो कोई भी आपको समस्या है तो आप दिए गए नंबर आप हमें कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो जो मैंने आपको गुप्त विद्या, गुप्त धन, गुप्त शक्ति का जो 41 वर्षों का टोटका बताया, अगर आज का जो वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में लिखिए जय शनिदेव, जय श्री राम। धन्यवाद।